मरादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकश फिजाना माशुमारा वशत कनी अंजू के गस्तगी दो मराकशा अपेक्स कमेटी है अब फैसला कैसा आनी सर का पुत्रान को था तो मैं कोशिश को था कि सरकारी मौक़िफ़ कैसे दीमा भी है लेकिन चीज़ी मसरूफियत सबा निगरां काबीना मिनिस्टर कैसा या मेंबर कैसा हमारा टाइम रात को ना को था तो मरूची एक हुकूमती मौक़िफ़ हम दीमा कार्यों जो गस्तगी रोचा अपेक्स कमेटी इजलास आ खासतौर पर ईरानी पेट्रोल और डीजल कैसे आइए सप्लाई हवाला या आइए तरसील हवाला और दोमिनी का इशारा हुकूमत कैसे इशारा इस मगले के शफुकी नाम दाता तो इशिय तदारों के वास्ता तुरंत काम के जरूर के फैसला कुता चौके एपेक्स कमेटी फैसला बुतगाँव एपेक्स कमेटी फैसला नहीं द्रचा अंचो कुशक बुतक के खासतौर पर बलूचिस्तान तैबदफी दमक कैसा खासतौर पर कुंटानिया जीवनिया अमा काय के यद्दार या बूजी कश्ती के अस्ता उदा का मजनी पैमाना या तेल सप्लाई कनक भी और तेल के अस्ते गैर कानूनी एशिया गिरदार कनक अलमी चूँकि चीज़ी रोचा रंद बा गेंदे के एशिया असरातम गेंदक बा चूँकि वधी की इसी तरह क्रैकडाउन भी चूँकि फैसला कनक बुत्ता के कश्ती तबाह कनक बा तो वजीर इतला निगरान वजीर इतला तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गप पूछते वधी के शानी तबाह कनक गप भी तो ज़ाहिर इश्तियाल अंगीजी भी चर्शिया पद इसी रद्द अमल सख्त भी भले मरूची बुनियादी सवाल अमदा चस्बी के अमा फोर्सेस जो गस्तगे मराकशा में गुश्तगा के कस्टमी कोस्ट गार्ड या नेवी है तो अमा समंदरी फोर्स के अस्ता आनी जिम्मेदारी के अस्ते छी बुआ लोटा चूँकि अमी अवाला बाजें गपुत्रान पशकप तक दो निमगा एपेक्स कमेटी इजलासा वड्ड सूरत हाल सरा गपुत्रान बुता चूँकि वड्डा सूरत हाल बाज कशीदे दो फरीक के अस्ता आनी दे पर दे बुआ के सबबा आम मर्दम सकबाज तक आसर परेशानी तो गोशगवी बुता के वड्डे सूरत हाल कंट्रोल करने के अवाला फोर्सेस और सालसीन के अस्ता 4 रोचे अल्टीमेटम पद मूव कनकवा और चर्शिया पद क्रैकडाउन बिंदात कनक भी ज़ाहिर तो यह वाला हुकूमती मौक़िफ़ आया ये 4 रोज अल्टीमेटम पद कैसे क्रैकडाउन भी या दिगे इकदाम कनक भी चर्शिया सबा सूरत हाल कैसे कंट्रोल कनक भी और हुकूमती निगरान हुकूमत कैसे अच्छी असलाहत आरग लूटी या ईरानी डीजल कैसे आइए सप्लाई या हुकूमती इकदाम पद शद कमियत का या तेल कैसे ईरानी तेल सप्लाई कुजा महदूद कनक भी आमा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अस्ता खासतौर पर मकरानी या तफ्तान या दिमा माशकिल वगैरह तो ऊद महलूकारा कसाने पैमाना या कारोबार इजाज़त दिया भी के मरदम ईरानी तेल कारोबार बेकना और हमें ईरानी तेल के अस्ते महलूक के ट्रांसपोर्टेशन वास्ता कारमर्ज भी तो इस कन्फ्यूजन है कि आया हुकूमत के अस्ते इशिया दिगर डिस्ट्रिक्ट खासतौर पर कराची या पंजाब या दिगर दमगा बरगा दारग लूटी या एशिया मुकम्मल बंद कनक लूटी तो इधर से सवाल के अस्ता मरूची में एशिया एयर कने जाना चक्री साहब निगरान वजीर इतला थी आ मिर्ची में स्टेडी व साड़ी आई अबो ये बाबता गेशिंग पुत्रान कने अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका भी बहुत शुक्रिया आपने टाइम इनवाइट किया और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जो है बलूचिस्तान फोकस आपका चैनल है, आप जो है बलोची में बरावी में पश्तो में आप फोकस करते हैं, हमारे वहाँ के लोगों को उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी जो ज़िंदगी के मसाइल हाईलाइट करते हैं और हम हुक्मरानों को या हमसे पहले जो भी थे उनका एहतसाब के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, तो इट्स अ ग्रेट जॉब, वेल डन। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने जो पॉजिटिव कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच। तो सर हम चूँकि आप लोग जो हैं एक अबूरी एक निगरान हुकूमत संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर मसाइल बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन जब से ये केयर टेकर हुकूमत आया है, आप लोग काबीना के हिस्से हैं, एक निगरान वज़ीर आला साहब भी आप लोगों की सरबराही कर रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो निगरान हुकूमत है, सूबा हुकूमत, उसके चैलेंजेस क्या हैं? पहली बात यह कि बलूचिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन का है। अभी आर्मी चीफ आए थे, उसकी इस असेसमेंट से मैं बड़ा इत्तेफाक करता हूँ। उसने कहा कि करप्शन हमारे डीएनए में घुस चुका है और हमारे तमाम इदारों में ये सराद कर चुका है। अगर हमने इस पे काबू नहीं पाया तो फिर फसानों में हमारा फसाना नहीं होगा। वाकई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुल्क के माशी मसाइल चैलेंज हैं, बिल्कुल हैं, दहशतगर्दी का एक एस्पेक्ट है, लेकिन जो करप्शन है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछले जब अब आप 3.5 साल की गवर्नमेंट में 750 अरब के बजट में पीएसटीपी में बदकिस्मती से मैं कहूँगा 60% से भी ज़्यादा और करप्शन की नज़र हो गए हैं। बल्कि अब तो ये आम और फ़ाम है कि हमारा पीएसटीपी जो है वो नाम ही करप्शन का है। ये एक ऐसा चैलेंज है जो
बिल्कुल हमारे सामने हैं और ये सस्टेनेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है ये कि इस तरह हम करप्शन को जो है जस्टिफाई करें या हम ये कहें कि वसाइल का मिसयूज़ करें और फिर हम गिले शिकवे भी करें कि हमें वसाइल नहीं मिल रहे। तो लेकिन जान साहब, जैसे कि आपने अभी भी करप्शन का जिक्र किया, इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एपेक्स कमेटी के हवाले से, उसने आपने ये भी हवाला दिया कि आर्मी चीफ साहब ने ये कहा है कि हमारे जो है DNA में घुस चुका है। लेकिन आप लोगों ने अभी क्या प्लान बनाया? कहते हैं कि जो पिछले 10 साल में जो तरक्याती फंड में खासतौर पर करप्शन हुआ है, उसका तहकीकात किया जाएगा। कि तहकीकात आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या मनसूबाबंदी की आप लोगों ने? देखिए, करप्शन के लिए सबसे पहले आपकी जो कमिटमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, जो टॉप लीडरशिप है उनका विजन इम्पॉर्टेंट है, उनकी क्लैरिटी और मैसेजिंग इम्पॉर्टेंट है। पहली दफ़ा जिस तरीके से आर्मी चीफ ने इस मसले को टैकल किया है, अपेक्स कमेटी में हमने इस पर डिबेट की है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये विल एक्सप्रेस किया है कि हम हर तरह से करप्शन का जो है वो कला कमा करने की कोशिश करेंगे और ये कांस्टेंट के तौर पे रहेगा। जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगा वो इसी जो भी हम कर रहे हैं उसको कैरी करेगा। ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ जो है वो बन जाएगा। दूसरी बात ये कि हमने कई मेजर्स जो हैं वो एग्री किए हैं। पहली बात ये कि जो 10 साल में जो फंडिंग बलूचिस्तान को हुई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको इन्वेस्टिगेट और प्रॉब किया जाएगा कि वो कहाँ खर्च हुआ। दूसरी बात ये कि ऑफिशियल्स जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के हैं, चाहे वो प्रोविंशियल है चाहे वो मरकज़ में है, आर्मी चीफ ने उनको वार्न किया है कि अगर आपकी कन्वींस के बगैर यहाँ पे एक ट्रक भी स्मगलिंग का मूव नहीं हो सकता तो आपका कोर्ट मार्शल होगा और मैं ख़ुद जेल में डालूंगा अगर किसी के बारे में शिकायत आए, चाहे उसमें एक इदारा हो फेडरल गवर्नमेंट का या भी हो, चाहे बलूचिस्तान गवर्नमेंट का कोई इदारा हो। तो ये एक क्लियरिटी है और इसको हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है। इसके अलावा जो करप्शन हमारी भर्तियों में हुआ है उसको हम जो है वो प्रॉब करेंगे कि किस तरीके से माजी में पोस्ट जो हैं वो बेचे गए हैं, किस तरीके से ये हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट रही है जिसमें पोस्ट डेटेड जो है वो ऑर्डर्स इशू हुए हैं जो क्रिमिनल एक्ट है। इन तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो ब्यूरोक्रेसी मुलविस होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। देखिए, अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। ये करप्शन का ये जो लेवल है ये लोगों की मायूसी का एक मेन वजह है। जब आपको जॉब मेरिट पे नहीं मिल रहा, जब आपके अपने प्रोजेक्ट के लिए आपको 10,000 दफ़ा चक्कर लगाने पड़ते हैं, जब फाइल वर्क और रेड टेप जो है वो फाइलों में शिफ्ट होता है, ये एक क्रिमिनल गवर्नेंस सिस्टम जो है वो उसका शाखसाना है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, इसके खिलाफ हमारी जंग है। तो लेकिन शहीद साहब, हमने ये भी देखा कि गुज़श्ता जब मुंतखब हुकूमत का टीनियर मुकम्मल हुआ तो इससे पहले जो है कुद्दूस बिजनजो साहब वज़ीर आला थे, उसने कुछ जो वफाकी सतह के इजलास थे उनका बाइकाट किया। तो उनका कहना था कि जो वाजिबुल अदा हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से बलूचिस्तान के, वो अदा नहीं किए जा रहे हैं। हम जो है मकरूज़ हैं, माली बहरान का शिकार हैं। तो क्या ये क्राइसिस अभी भी आपके हुकूमत में मौजूद है? देखिए, ये सिर्फ एक बयान की हद तक है, सियासी बयानिया है जो बदकिस्मती से बलूचिस्तान के हर सियासी गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है। इन्होंने कभी भी अपने होम यानी सोल सर्चिंग नहीं की है, हाउस इन ऑर्डर नहीं किए है। 750 बिलियन की कोई हिसाब किताब कोई गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह जो आपके बाकी जो वसाइल हैं, जो खुद सूबे के वसाइल हैं, इसके हवाले से कोई एहतसाब जो है करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से यानी आप यकीन करें यानी क्लास 4 की नौकरियों को बेचा गया है, लोगों ने अपने जेवर बेचे हैं, लोगों ने अपने प्लॉट्स बेचे हैं, लोगों ने अपने जो भी जमा पूंजी है वो बेची है। ये अनएक्सेप्टेबल है, इसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता। फिर अगर आपका भाई, सक्का भाई भी यानी जिसका आपके साथ कोई शेयर हो, आपके साथ जायदाद मुश्तरक हो, बाप का आपके पास आपके साथ यानी जो भी चीज़ें शेयर हों, अगर वो एक उसका हैबिट है स्पेंडिंग का, वसाइल ज़ाया करने का, तो क्या आप और वसाइल देंगे उनको? नहीं देंगे। लिहाजा रिसोर्सेज विदाउट अकाउंटेबिलिटी, रिसोर्सेज करप्शन
ये सारी चीज़ें एक जगह नहीं हो सकती। जिस तरीके से अभी मैं खुद एक मिनिस्टर हूँ, जिस तरह राइट अंडर आवर नोज करप्शन की दास्तानें हैं, यानी रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पहले हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा, फिर हम बात कर सकते हैं कि वसाइल हमारे पास कहाँ हैं। बलूचिस्तान इज़ रिच, बलूचिस्तान कोई पोर खितर नहीं है। यहाँ पे जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है वो यहाँ का सिस्टम है, यहाँ का जो ब्यूरोक्रेटिक ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का इशू है। आज आप बलूचिस्तान के ब्यूरोक्रेसी को 10 अरब डॉलर अपने टेबल पे दें, वो ऑब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे फ्री जोन आप बनाएं, यहाँ पे बायलाज आप लाएं, यहाँ पे सिंपली एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, लोग बिलियंस ऑफ डॉलर ला रहे हैं। तो सर आपका कहने का मकसद ये है कि हर मामलात हर मसले पे मौफाक को जिम्मेदार न ठहराएं, अपने घर को भी ठीक करें, हमारी बलूचिस्तान हुकूमत भी कोई जिम्मेदारी बनती है। ऑर्डर करें, हम वफाक से नहीं लेंगे, हम वफाक को पैसे देंगे, पूरे पाकिस्तान को हम चलाएंगे, पूरे रीजन में बलूचिस्तान जो है एक नई स्टोरी देगा, एक हब होगा बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट का। बलूचिस्तान एक सूबा नहीं है, ये एक रीजन है जिसके पास बॉर्डर्स हैं, जिसके पास साहिल है, जिसके लोग मेहनती हैं। अब कराची में जो हमारे लोग यहाँ पे आए, अपने हाथों से इन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए हैं, इन्होंने यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये कैसा हो सकता है कि वो बलूचिस्तान में मेहनत नहीं कर सकते? ये कैसा हो सकता है कि वो कोई कराची जीवनी में नहीं बना सकते हैं, कोई और कराची पसनी में नहीं बना सकते हैं, वो कोई और कराची जो में नहीं बना सकते हैं? ये वही लोग हैं जो आधे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। मिडल ईस्ट में आपके सारे जो हमारे जवान हैं, आप मस्कत से लेके आपका सऊदी अरब तक, आप यूएई तक, बलूचिस्तान के जवान आज भी उनकी बिल्डिंग्स को बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं, अपने जो खून दे रहे हैं, अपने स्वेट दे रहे हैं। तो ये कैसा हो सकता है कि ऐसे मेहनती लोगों का रीजन, सूबा, घर जो है वो गरीब हो? तो लेकिन चकज़ई साहब हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं, चूँकि मसाइल तो बहुत हैं, चैलेंजेस का भी आपने जिक्र किया, तो पैसा बलूचिस्तान में बहुत है। आपने एक दुरुस्त बात किया, हम इससे काफ़ी जो है प्रोग्राम्स कर चुके हैं कि जो PSDP है वो सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं होता। आपने एक अच्छी बात की कि PSDP जो है करप्शन का नाम ही है। तो फिर ये तमाम बातें जो हैं एपेक्स कमेटी के इजलास में ज़ेर बास लाए, और जो मनसूबाबंदी प्लानिंग हुई और मुस्तकबिल की जो लाएमल तय की गई वो क्या थी? देखिए 50% तो यहाँ से आपकी चीज़ें करेक्शन होना शुरू हो जाएंगी जब आपने रिकग्नाइज़ किया कि एक बीमारी है, ये जड़ है मसाइल का। आपने एक नैरेटिव दिया कि मसला क्या है। पहले तो हम लेफ़्ट राइट देख रहे थे और चीज़ों को जो है यानी कंफ्यूज कर रहे थे। ये क्लैरिटी जब लीडरशिप की तरफ आ गई है, तो अब मैं एक वज़ीर की हैसियत से, एक सेक्रेटरी की हैसियत से, दूसरे जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन्हें 1000 दफ़ा सोचना होगा कि क्या वो जो एज़ यूजुअल जो बिज़नेस एज़ यूजुअल है, जो माजी की तरह उनकी का रवैया है, क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं। दूसरी बात ये कि जो लोग सरकारी ऑफिसरान, जो ब्यूरोक्रेसी, जो फेडरल और प्रोविंशियल इदारों में जो लोग यानी करप्शन में मुलविस थे या जिनके बारे में परसेप्शन था कि ये करप्शन है और इनके कनाइवेंस की वजह से ये पूरे जो ग्रे इकॉनमी है वो खड़ी है, अब 1000 दफ़ा वो सोचेंगे, क्योंकि किसी ने जॉब करनी है, किसी ने करियर का ख्याल रखना है, उनका जो है कोर्ट मार्शल हो सकता है, दे कैन गो टू जेल। तो ये 50% यहाँ से करेक्शन शुरू हो जाएगा। फिर जो रिजॉल्व है स्टेट का कि ग्रे इकॉनमी जो हमारे बॉर्डर्स में बनी है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उसको हमने स्मैश करना है, उसको हमने तोड़ना है, उसको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि ये सिर्फ सिंडिकेट्स को फ़ायदा दे रही है। ये 90% जो है वो स्मगलर्स को दे रही है, ये 90% हम टेररिज्म को प्रमोट कर रही है एज ए फाइनेंसियर। तो ये कोई भी दुनिया का एक नॉर्मल स्टेट, सावरन स्टेट, एक डिसेंट स्टेट बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके हवाले से अभी एफर्ट्स ऑलरेडी हो रहे, तो हम स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि करेक्शंस हों। सर ब्रेक का टाइम हो गया, फिर आपके पास आते हैं। मरादार चारों का ब्रेक के बाद गुत्ता ब्रेक अपत पदाश में इस बता साड़ी भी केशिंग का पत्रान करें।